माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, Bill for introduction, the Allied and Healthcare Professionals Bill 2018. Shri Jagat Prakash Nadda to move for leave to introduce the Allied and Healthcare Professional Bill. Sir, I rise to move for the leave to introduce the Allied and Health Professions Bill 2018. This bill. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Jagat Prakash Nadda. Sir, I introduce the bill. Thank you. A statutory resolution, the Muslim Women Protection of Rights of Marriage Bill 2018. Dr. T. Subbirami Reddy to move the following resolution. Dr. T. Subbirami Reddy. Not present. Sri Ravi Shankar Prasad. Please. Please let him speak. Yes, let him. 125. Sir, first you bring the house in order. Oh, we want to speak. Please. You bring the house in order. हम अत्यंत एक महत्वपूर्ण बिल पर बात कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी जगह जाए। सर प्लीज मेरा आग्रह है कि अपनी जगह जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब पूरे सदन की राय पर कल एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई, उस पर आम सहमति बनी। मैंने तब भी अनुरोध किया कि आज पूरे दिन हम सदन में काम करें, ये हमारा नैतिक फर्ज है। सर, पुनः स्पेशल मेंशन के दौरान माननीय नेता विपक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम सदन चलाना चाहते हैं। आपने यह भी देखा कि लोकसभा में काम हो रहा है, बहस हो रही है, अपर हाउस में काम न हो, लोकसभा में क्वेश्चन और भी चले, हम एक दिन भी क्वेश्चन और न चलाएं। देश के अनेक महत्वपूर्ण संवेदनशील सवालों को बहस के लिए आपने नोटिस दी, माननीय चेयरमैन ने मंजूरी दी, पर हमने उस पर चर्चा नहीं की, हाउस को नहीं चलने दिया, न एक सरकारी बिल हम कर सके। एक तरफ लोकसभा स्मूथली चल रही है, पर राज्यसभा में काम नहीं हो रहा, यह पूरा देश देख रहा है। हम अपनी भूमिका और इस महान सदन के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा आग्रह होगा, डेरिक साहब बोलना चाहते हैं, प्लीज। Sir, we want to speak. Yes. We want to speak. Refer to Rule 125. Please refer to Rule 125. Since I can't hear you and आप हमको नहीं सुन पाते हैं, आप फर्स्ट हाउस ऑर्डर में लाइए, आप हाउस ऑर्डर में लाइए, हमको बताना है। रूल 125 देखिए, हाउस ऑर्डर में लाइए, हमको बहुत चीज बोलना है, एलओपी को भी बोलना है हमारा। सर प्लीज सुन लीजिए सर। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये अगर चाहते हैं अपना मोशन रखें, सरकार को चर्चा से कोई हानि नहीं। हम चाहते हैं कि अगर हर पक्ष से इसी तरह हम बोलते रहे तो हाउस ऑर्डर में कैसा होगा? प्लीज आप एक काम कीजिए सर, मेरा मोशन है सर, सुन लीजिए, मेरा मोशन है रूल 125। 15 ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ इकट्ठे करके हम लोग चाहिए, अब सेंट्रल हाउस लीजिए, ये बिल सिर्फ कमेटी में जाइए, सिर्फ भाजपा ये बिल अभी आज पास, हम लोग भी चाहते हैं बिल पास करो, हम लोग भी चाहते हैं ये बिल पास करो, लेकिन ये आगे सिलेक्ट कमेटी सेंट्रल हाउस लीजिए। हमारा मोशन है 125 रूल में, हमारा मोशन है 15 ऑपोजिशन पार्टी हम लोग इकट्ठा करके, कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल है, एसपी है, बीएसपी है, डीएमके है, आप है, आरजेडी है, आईएनएलडी है, आरजेडी है, सब पार्टी। यू ब्रिंग द हाउस इन ऑर्डर, यू नॉट ब्रिंग द हाउस। आप हाउस की स्थिति हो, सारे पक्ष से लोग खड़े हो, कैसे आवाज जा सकती है? प्लीज आप बैठ जाओ, प्लीज आप बैठ जाओ। मानिए सर,
मैं अपनी पार्टी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से हम लोगों ने मोशन दिया है, हम वो मोशन मूव करना चाहते हैं और उस पे आपका डिसीजन चाहते हैं। और बहुमत से जितनी राजनीतिक दल आज तक परंपरा रहा है ये कि अगर सभी राजनीतिक दल विपक्ष के चाहें, अधिकतर अगर आधे भी चाहें, 1/3 भी चाहें, लेकिन आज आधे से ज्यादा विपक्षी दल यहां चाहते हैं, बल्कि 90% विपक्षी दल चाहते हैं कि सदन चले और सदन का बिजनेस चले, उस पे कार्रवाई हो, एमपीज को बोलने का मौका मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश की आंखें उस बिल पर लगी हुई हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथी रोज रोज हाउस को डिस्टर्ब करें, लेकिन इससे पहले कि मंत्री उस पे चर्चा करना चाहिए, हम चाहेंगे कि हमने विपक्ष ने एक मोशन दिया है कि इस धारा 125 के तहत कि ये चूंकि उस सदन में परंपरा हमेशा है 1993 से कि बिल पहले स्टैंडिंग कमेटी को जाना चाहिए और अगर स्टैंडिंग कमेटी को नहीं गया फिर सिलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने उस परंपरा को तोड़ा है और ये बिल्डोज करती है दोनों हाउसेस में बिल पास करते, न उस हाउस में स्टैंडिंग कमेटी को भेजती है और यहां हमें हर वक्त विपक्ष को लड़ाई लड़ना पड़ती है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजो। इतना महत्वपूर्ण बिल देश के लिए आप ये बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप अपने जब बोलेंगे मैं सुनूंगा। इतना महत्वपूर्ण देश जिससे करोड़ों लोग, इतना महत्वपूर्ण बिल जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उस बिल को हम बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के बहस किए, बगैर किसी सिलेक्ट कमेटी में चर्चा किए बगैर सिर्फ सरकार चाहती है तो इसलिए हम पास करें। मुझे अफसोस है कि पहले इस मोशन को जो हमारे सभी साथियों ने, हमारे साथियों में से कोई भी उठाए, डेरिक उठाए, मैं उठाऊं, कोई भी उठाए, हमारे समाजवादी पार्टी उठाए, कोई भी पार्टी उठाए, हम यूनानिमस है उसमें कि ये मोशन पे पहले चर्चा होनी चाहिए, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, उसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी में चर्चा करके वापस आएगा तो उस वक्त बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट कमेटी के बगैर इस पे चर्चा हो नहीं सकती है, इसलिए मोशन यूं होना चाहिए। सदन के सामने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी का कोई मोशन भी सामने नहीं है कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी को जाए। डायरेक्ट साहब ने जरूर सेलेक्ट कमेटी के लिए यह दिया है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब लोकसभा के ऊपर इस बिल पर चर्चा हुई थी उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद जब दूसरी बार लोकसभा के अंदर चर्चा आई उसके बाद फिर कांग्रेस ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया, केवल और केवल इस बिल को जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहा है, सरकार चाहती है कि वो अन्याय अत्याचार ना हो। जिस बिल को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके ऊपर बिल पास होना चाहिए, इसको सिर्फ डिले और देरी करने के लिए सेलेक्ट कमेटी की आज बात कर रहे हैं जी। मैं चेयरमैन साहब ये बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ डायरेक्ट साहब ये कहते हैं कि हम इस बिल के समर्थन में, हम चाहते हैं ये बिल पास हो, दूसरी तरफ वो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर चाहते हैं कि कभी ये पारित नहीं हो। देश भर में ये संदेश जाना चाहिए कि करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने के अंदर अपोजिशन कांग्रेस समेत रुकावट करने का काम कर रही है, रुकावट करने का काम कर रही है। देश भर में यह संदेश जाना चाहिए कि ना ये मुस्लिम्स के पक्ष में है, ना महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्ष में है। इसलिए अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है 3 तलाक बिल के ऊपर। इन लोगों की मंशा ये नहीं है। अगर मंशा है तो मैं कहता हूं सरकार चर्चा के लिए तैयार है।
अभी आप और लोग इसी प्लीज समय अपनी अपनी चर्चा जगह और जाए, मुमकिन अपनी है। अपनी जगह बैठे हुए हम आगे। अगर सदन इस तरह से माहौल होगा, चर्चा इतने महत्वपूर्ण बिल पे कैसे हो सकती है? मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं। 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।